अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त भी इंतज़ार कर रहे हैं। 2 रोज़ उनके इंतज़ार को गुजर चुके हैं। एमडी कैट की जो पोस्ट एनालिसिस मीटिंग चल रही हैं वो जनाब सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। संडे को ये टेस्ट हुआ था, 13 तारीख को ये टेस्ट हुआ था और आज थर्सडे आ चुका है। ट्यूसडे को पीएमसी ने ऐलान किया था। पहले ऐलान कुछ और किया था, ग्रेस मार्क्स देने की यकीन दहानी कराई थी, फिर उस ऐलान को अपडेट किया, फिर नोटिफिकेशन दूसरा आ गया और वो बड़ा जेनरिक सा नोटिफिकेशन था जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को अथॉरिटी दे दी गई। और फिर अगले रोज़ यानी कल एक और ट्वीट उन्होंने किया और उस ट्वीट में उन्होंने सिर्फ उसी बात को दोहराया जो इससे पहले हो चुकी थी। यानी पीएमसी प्रेसिडेंट ने तमाम वीसीज़ को डायरेक्शंस दे दिए हैं कि जनाब आप पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस कर लें। पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस किस चीज़ का किया जा रहा है भाई? जो कुछ इन लोगों ने खुद खराबी पैदा की, जो अपनी नाअहली इन्होंने एक्सपोज कर दी, क्या उसका पोस्ट एनालिसिस हो रहा है? और ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा? ये 48 घंटे अब होने को आ रहे हैं। 2 रोज़ इसको शुरू हुए हो चुके हैं और 2 रोज़ क्या तकरीबन आप 4 रोज़ ही लगाएँ, क्योंकि मंडे को सारा दिन क्या कर रहे थे? जब तक स्टूडेंट्स का रिएक्शन सामने नहीं आया, कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। बहरहाल जो पेशावर में जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से स्टूडेंट्स ने इस पर स्टैंड लिया और मरियम मखदूम को पिछली वीडियो में मैंने खिराज तहसीन पेश किया था, उसी तरह देखें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम अदालत चले जाएँगे तो उससे पहले भी हम जाते रहे, होगा क्या? कुछ नहीं होगा। पेशावर में एक पिटीशन आ गई है। आप सोचें कि अगर सिंध में, पंजाब में और केपी में भी इसी तरह की पिटीशन एक साथ आ जाएँ, तो एक साथ जब पिटीशंस आएँगी और वहाँ तो एक स्टूडेंट ने दी है ना, आप 2 लाख तकरीबन 5,000 7,000 स्टूडेंट्स हैं। अगर इसमें से आप सोचें कि टोटल सिर्फ 100 स्टूडेंट्स भी 100 भी परसेंटेज वाइज़ तो आप ये समझें कि 0 पॉइंट समथिंग ये बनता है। अगर आप में से 100 स्टूडेंट्स भी हर सूबे के 20-20 स्टूडेंट्स निकल आएँ और अपने आप को वॉलंटियर करें और वो जाकर कलेक्टिवली वो पिटीशन दायर कर दें, वो 20 पिटीशंस अगर एक-एक सूबे में दायर होंगी, तो आप सोचें कि अदालतों को पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ अगर आप ऐसे घर बैठे आप इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई प्लेट में रखकर आपको आपके ग्रेस मार्क्स दे देगा या कोई प्लेट में रखकर आपको आकर आपका एडमिशन दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर है ये जिस तरह का निज़ाम है 2020 में आप देख चुके हैं ट्रेलर, 2021 में भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से पीएमसी ने कितने बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल तबाह किया और आज वो रिपीटर्स की सूरत में मौजूद हैं। अब एक और ये ज़ाहिर है नया इशू इस वक्त के रिपीटर्स चाहते हैं कि फुल मार्क्स कंसीडर हों एडमिशन के लिए। जो फ्रेशर्स हैं वो चाहते हैं कि जनाब जो मार्क्स हैं उसको आधा वो सिर्फ इलेक्टिव मार्क्स हों, ताकि उनको फ़ायदा ना मिल सके जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं। तो ये अब आप लोग को एक लाइन ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा, कोई एक लाहे अमल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट के बाद फिर कुछ नहीं हो सकेगा। रिज़ल्ट अगर आ गया फिर क्या करेंगे? फिर किधर जाएँगे? अभी आप देखें कि केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में इस रिज़ल्ट को अभी फ़िलहाल डिले किया गया है और एक ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर अदालत ने जारी किया है। अगर इसी तरह बाकी सूबों में भी ये शॉर्ट ऑर्डर्स आ जाते हैं तो पीएमसी पर एक प्रेशर पड़ेगा। अगर पीएमसी के प्रेसिडेंट को अपनी पिटीशन में आप फ़रीक बनाते हैं, यानी उन्हें आप अपने सामने उनको उस दरख़्वास्त में फ़रीक बनाया जाता है, तो अदालत उनको भी तलब करेगी। उनको अगर तलब किया जाएगा पीएमसी के प्रेसिडेंट या उनके स्पोक्स पर्सन या उनके किसी काउंसिल मेंबर को, तो एक प्रेशर उन पर पड़ेगा। फिर वो मजबूर हो जाएँगे इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात करवाने पर। रिकंडक्ट होना वैसे बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में जो जिस चीज़ का 1% चांस होता है वो 99% पर भारी हो जाता है और बाज़ औक़ात बिल्कुल बाज़ी पलट जाती है। तो अल्लाह ताला की ग़ैबी मदद कहीं भी आ सकती है, लेकिन वो सूरत में आती है जब इंसान खुद अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करता है, खुद इंसान अपने हक़ के लिए खड़ा होता है और लड़ता है। अब ये फ़ैसला आप लोगों को करना है कि घर में बैठकर इंतज़ार करना है और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ग़ैबी मदद पर इन्हिसार करना है या दूसरों की मदद पर इन्हिसार करना है। हर बंदा ये सोच रहा है कि अब कोई ना कोई तो ये काम कर ही लेगा, वो दूसरा कर लेगा, वो जो मेरे पीछे बैठा हुआ था शायद वो कर ले, वो जो बराबर वाले रूम में था शायद वो कर ले, या वो जो मेरे टेंट में 3 रॉस छोड़ के कोई लड़की बैठी हुई थी तो वो जाकर कोई पिटीशन दायर कर दे। अगर सभी ये सोचते रहेंगे तो फिर सब बैठे रह जाएँगे। अगला हफ़्ता आ जाएगा, ये हफ़्ता ख़त्म हो जाएगा, रिज़ल्ट का दिन आ जाएगा। ये खुशकिस्मती है कि इस हफ़्ते रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट अनाउंस अगले वीक में होगा। तो उस वक़्त तक का टाइम है। तमाम लोग सोच लें, कोऑर्डिनेशन कर लें। एमडी कैट अब आप दे चुके हैं, अभी फ़िलहाल आपके ऊपर पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं है, तो ये जो टाइम मिला है इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर लें। वक्त बहुत कम है, ये रिज़ल्ट से पहले टाइम यूटिलाइज़ हो गया, रिज़ल्ट पोस्टपोन कर दिए तो ही कोई इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो सकेगी। अगर एक बार रिज़ल्ट अनाउंस हो गया तो फिर अदालतें भी आपसे पूछेंगी कि इतनी दिन आपने कहाँ लगा दिए भाई। अगर फिर आप जाते हैं किसी भी अदालत में कोई पिटीशन लेकर, तो फिर वहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि अब तक आप किधर थे? अब तो ये रिज़ल्ट आ चुका है, इसका मतलब कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। अब चूँकि रिज़ल्ट ख़राब आया है, तो इसलिए आप लोग ये पिटीशन लेकर आए हैं। तो हालात को समझें, हालात की संगीनी को समझें, वक़्त की कमी को समझें, वक़्त की अहमियत को समझें और जो करना है सोचें, समझें। सबकी अपनी-अपनी राय है, सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, सबका अपना फ्यूचर है।
सबका अपना करियर है, फ़ैसला सबको मिलकर करना है। इनफ़रादी तौर पर भी ये एफ़र्ट हो सकती है, ये कलेक्टिव तौर पर भी एफ़र्ट हो सकती है। आप किसी से कितने ही राब्ते कर लें, पीएमसी के प्रेज़िडेंट से या किसी और से, या कि वो अपना एक ही राग अलापेंगे। वो किसी जर्नलिस्ट को, वो किसी मुझ जैसे किसी आम आदमी को, या आप में से कोई स्टूडेंट अगर उनसे कोई राब्ता कर भी ले, वो अपना रटा-रटाया एक जवाब देंगे। उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके कोई इंटरव्यूज़ भी कर ले, उनको कोई लाइव किसी स्पेस में बुला ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो काम करना है वो आप लोगों ने करना है, स्टैंड लेना है। तो ये काम इसी तरीके से हो सकता है जिस तरह मरियम मखदूम ने स्टैंड लिया है, और बहुत बहादुरी, बहुत जुर्रत के साथ स्टैंड लिया है। अल्लाह ताला उनकी भी मदद करे और उनके हक़ में ये फ़ैसला आए, ताकि वहाँ के तमाम 46,000 स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए, और इसका पूरा क्रेडिट मरियम मखदूम को जाएगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।